हरे कृष्णा। भगवान श्री कृष्ण स्वयं भगवत गीता में कहते हैं कि मैं ही समस्त सृष्टि का मूल कारण हूँ। मुझसे ही यह चराचर जगत उत्पन्न होता है और मुझसे ही इसका संचालन होता है। जो मनुष्य इस सत्य को हृदय से स्वीकार कर लेता है, उसी क्षण से उसके भीतर आत्मबोध की यात्रा आरंभ हो जाती है। तब वह अपने अस्तित्व, अपने कर्म और अपने अंतिम लक्ष्य के विषय में विचार करने लगता है। इसी दिव्य भावना के साथ हम इन दिनों पौष मास की पवित्र और शिक्षाप्रद पौराणिक कथाओं का श्रवण कर रहे हैं। आइए उसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए आज की पौष मास कथा का पुनः स्मरण करें। अपने पति से जुड़ा पूर्व प्रसंग सुनाने के बाद अब सुकरी ने महारानी के समक्ष अपने पूर्व जन्म की कथा कहना आरंभ किया। वह बोली, कलिंग जिसे आज उड़ीसा के नाम से जाना जाता है, वहाँ श्रीपुर नामक एक समृद्ध नगर था। उसी नगर में वसुदत्त नाम के एक प्रतिष्ठित ब्राह्मण रहते थे। वे सत्यनिष्ठ, धर्मपरायण, वेदों के ज्ञाता, तेजस्वी और पुण्य आत्मा थे। उनके घर में धन धान्य की कोई कमी नहीं थी। उनके अनेक पुत्र और पौत्र थे और मैं उन्हीं की कन्या थी। मेरे अनेक भाई बहन, संबंधी और कुलजन थे। मेरे पिता ने मेरा नाम सुदेवा रखा था। मैं रूपवती थी और अपने सौंदर्य के कारण स्वयं पर अत्यधिक गर्व करने लगी थी। यौवन के आगमन के साथ ही मेरे भीतर अहंकार भर गया। मेरी मुस्कान, मेरा रूप और मेरा व्यवहार लोगों को मोहित करता था, परंतु उसी के साथ मेरा विवेक क्षीण होता चला गया। जब मेरी माता ने देखा कि मैं विवाह योग्य हो चुकी हूँ, तो उन्होंने मेरे पिता से निवेदन किया कि अब कन्या का विवाह किसी योग्य वर से कर देना चाहिए। तब मेरे पिता ने कहा कि वे मेरी शादी ऐसे वर से करेंगे जो विवाह के बाद भी उनके ही घर में रहे, क्योंकि वे मुझे अपने प्राणों से भी अत्यधिक प्रिय करते थे और मुझसे अलग रहने की कल्पना भी नहीं कर सकते थे। इसी बीच एक दिन कौशिक गोत्र के एक विद्वान ब्राह्मण हमारे घर भिक्षा के लिए आए। वे वेदांगों के पारंगत थे और मधुर स्वर में मंत्रोच्चारण करते थे। मेरे पिता ने उनसे उनके नाम, कुल और आचार के विषय में पूछा। उन्होंने अपना नाम शिव शर्मा बताया और कहा कि उनके माता पिता अब इस संसार में नहीं हैं। मेरे पिता ने इसे शुभ संकेत मानकर शुभ मुहूर्त में उनका विवाह मेरे साथ कर दिया। विवाह के बाद भी मैं अपने पिता के घर में ही रहने लगी, परंतु माता पिता के धन और स्नेह के कारण मुझ में अनुशासन नहीं रहा। मैंने अपने पति की सेवा नहीं की। उनके प्रति मेरा व्यवहार कठोर और अपेक्षापूर्ण था। मुझे कुसंग का साथ मिल गया और उसी के प्रभाव से मेरा आचरण भी दूषित होता चला गया। मैं स्वच्छंद होकर इधर उधर घूमती, अपने कर्तव्यों की अपेक्षा करती और अपने परिवार के मान सम्मान की चिंता नहीं करती थी। शिव शर्मा का चरित्र उत्तम था, इसलिए मेरे माता पिता और परिवारजन मेरे आचरण से अत्यंत दुखी रहने लगे। अंततः मेरे पति ने वह घर त्याग दिया और चले गए। उनके चले जाने से मेरे पिता अत्यंत व्याकुल हो उठे। एक दिन मेरी माता ने उनसे दुख का कारण पूछा। तब उन्होंने कहा कि उनकी पुत्री कुल का नाश करने वाली निकली और उनके योग्य दामाद ने उसे त्याग दिया। तब मेरे माता ने उन्हें समझाते हुए कहा कि संतान को अत्यधिक लाड प्यार देकर अनुशासनहीन बना देना भी एक दोष है। 5 वर्ष की आयु के बाद संतान को शिक्षा, संस्कार और संयम की आवश्यकता होती है। केवल पालन पोषण ही पर्याप्त नहीं, बल्कि सद्गुणों की शिक्षा देना माता पिता का परम कर्तव्य है। उचित ताड़ना और मार्गदर्शन से ही संतान का चरित्र निर्माण होता है। उन्होंने यह भी कहा कि कन्या का विवाह होने के बाद उसका स्थान पति का घर होता है। वहीं रहकर वह धर्म, सेवा और संयम का अभ्यास करती है। मायके में अधिक समय तक रहने से वह स्वच्छंद हो जाती है और उसके पापों का फल माता पिता को भोगना पड़ता है। इसी विषय को स्पष्ट करने के लिए उन्होंने एक प्राचीन पौराणिक प्रसंग सुनाने की बात कही, जो द्वापर युग में घटित होने वाला था। उन्होंने बताया कि मथुरा नगरी में उग्रसेन नामक यदुवंशी राजा राज्य करते थे। वे धर्मज्ञ, पराक्रमी और प्रजापालक थे। विदर्भ देश में सत्यकेतु नाम के एक प्रतापी राजा थे, जिनकी पुत्री पद्मावती अत्यंत गुणवान और पतिव्रता थी। उग्रसेन ने उससे विवाह किया और उसके प्रेम में इतने आसक्त हो गए कि उनके बिना एक क्षण भी नहीं रह पाते थे।
कुछ समय बाद पद्मावती के माता पिता ने उसे देखने की इच्छा प्रकट की और उग्रसेन ने प्रेमवश उसे मायके भेज दिया। मायके पहुंचकर पद्मावती पुनः सखियों के साथ निर्भय होकर विचरण करने लगी। एक दिन वह पर्वत और वन से घिरे एक सुंदर सरोवर में स्नान कर रही थी। उसी समय कुबेर का सेवक गोभिल नामक दैत्य आकाश मार्ग से वहां पहुंचा। उसने पद्मावती को देखा और उसकी सुंदरता पर मोहित हो गया। वह जानता था कि वह पतिव्रता है, इसलिए उसने माया का सहारा लिया और उग्रसेन का रूप धारण कर लिया। उसने मधुर संगीत के द्वारा पद्मावती को आकर्षित किया और पति के रूप में उसने छल किया, परंतु शीघ्र ही पद्मावती को संदेह हुआ और उसने उस दैत्य की वास्तविकता पहचान ली। आत्मग्लानि और क्रोध से भरकर उसने उसे श्राप देने का निश्चय किया। दैत्य ने तर्क करते हुए स्वयं को निर्दोष सिद्ध करने का प्रयास किया और धर्म की बातें कहकर उसे भ्रमित करने लगा। उस समय गोभिल ने पद्मावती से क्या कहा, कौन सा तर्क प्रस्तुत किया और आगे क्या हुआ, यह सब हम इस कथा की अगली कड़ी में सुनेंगे। इसलिए आप सभी से निवेदन है कि इस कथा श्रृंखला से जुड़े रहें, चैनल को सब्सक्राइब करें और भगवान श्री हरि की इन पवित्र कथाओं को अपने हृदय में स्थान दें। इसी के साथ हम आज की कथा को यहीं विराम देते हैं और कल पुनः इस दिव्य प्रसंग को आगे बढ़ाएंगे। एक बार प्रेम से बोलिए हरे कृष्णा। जाते जाते कमेंट में जय श्री कृष्णा अवश्य लिखें।